नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हुई मरीजों की मौत के बाद विपक्ष जिस नागपुर के दोनों अस्पतालों और संभाजी नगर हॉस्पिटल को लेकर हल्ला मचा रहे हैं, उसकी सच्चाई कुछ और है। पूरी हकीकत जानते हुए भी कांग्रेस और उद्धव सेना अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। बंद होती अपनी राजनीतिक दुकान को चलाने के लिए विरोधी पार्टियां किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहते हैं। पहले आपको संक्षिप्त में बता दें कि नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में साधारण दिनों में हर महीने वहां 401 मौतें होती हैं, जिसे प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो रोजाना यह संख्या लगभग 13 होती है। इसी तरह नागपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर महीने औसतन 532 लोगों का इलाज के दौरान निधन हो जाता है, जिसकी रोजाना संख्या करीब 17 होती है। अब बात करते हैं छत्रपति संभाजी नगर अस्पताल की, जहां हर महीने गंभीर बीमारियों में इलाज करा रहे करीब 426 मरीज अपनी जान गंवाते हैं, जो रोजाना करीब 14 से 17 होती है। मौसमी बीमारियों के समय यह संख्या कभी कभी बढ़ भी जाती है। पिछले दिनों लगातार 5 दिनों की छुट्टियों के चलते प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे या कम होने की वजह से सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई थी। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर मरीज गंभीर स्थिति में आते हैं। नागपुर के जिस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 24 घंटों में हुई 14 मरीजों की मौत पर विरोधी पार्टियां हंगामा मचा रही हैं, वहां रोजाना औसतन करीब 17 मरीजों की मौत होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां विदर्भ के करीब 11 जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश और कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने आते हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी कांग्रेस राज में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होने की वजह से गरीब आदिवासी मरीज महाराष्ट्र के अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं। नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन डॉक्टर राज गजभिये ने मीडिया से कहा है कि नागपुर में हुई मौतों की तुलना नांदेड़ प्रकरण से नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि जीएमसीएच में 1900 बिस्तरों की क्षमता है और अस्पताल प्रतिदिन औसतन 10 से 12 मरीजों की मौत की रिपोर्ट करता है। बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों के कारण मासिक मृत्यु का यह आंकड़ा औसतन 15 तक बढ़ जाता है। डॉक्टर गजभिये ने बताया कि जो मरीज अस्पताल में दम तोड़ देते हैं वे ज़्यादातर अंतिम समय में रेफर किए गए मरीज होते हैं, जिन्हें आईसीयू की आवश्यकता होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन मरीजों को अक्सर गंभीर स्थिति में जीएमसीएच अस्पताल लाया जाता है। यह अस्पताल विदर्भ क्षेत्र के 11 जिलों सहित पूरे मध्य भारत के मरीजों की सेवा करता है। डॉक्टर गजभिये ने आश्वस्त किया कि अस्पताल दवाओं और अनुसुविधाओं का पर्याप्त भंडार रखता है। यही स्थिति शहर के इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की है। 800 बिस्तरों की क्षमता वाले इस अस्पताल में आमतौर पर प्रतिदिन औसतन 6 मरीजों की मौत की रिपोर्ट आती है। पिछले दिनों यहाँ भी अधिकांश मरीजों को गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया था, जिन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता थी। खास बात यह कि दोनों ही अस्पताल दवाइयों का 3-3 महीने का एडवांस स्टॉक रखते हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर ने इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने जोर देकर दावा किया कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों दोनों में चिकित्सा आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने दोनों मेडिकल कॉलेजों के डीन को बुलाया और तथ्यों की पुष्टि की है। यह सरासर अफवाह है। यह सब कुछ जानते हुए भी विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हो हल्ला मचा रहा है।